मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज हैं ना, वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं हैं और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा धर्मोत्सव के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। राम पथ को ऐसे सजाया जा रहा है मानो बस अब वो आने ही वाले हैं, लेकिन इस पर सियासत भी जम करके हो रही है। एक पाले में विपक्ष है, दूसरे पाले में सत्ता पक्ष और धर्माचार्यों से भी द्वंद्व हो रहा है। 4 शंकराचार्यों में से 2 निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के शंकराचार्य हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा था कि विधि विधान से ये नहीं हो रहा है। बस क्या था, वो ट्रोल होने लगे, उनकी आलोचना की जाने लगी। अब उनको लेकर के बीजेपी की तेज तर्रार नेता रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती सामने आई है और उन्होंने आलोचना करने वालों को फटकारा है। सुनिए उमा भारती ने क्या कहा है। 500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में। ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना। हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए, आप वो भी ठीक कर ली जाएगी। लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया। नहीं, बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज हैं ना, वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं हैं और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है। मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था, तो वो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। इस्लाम की तरह तलवार और ईसाइयत की तरह पैसे से खरीद करके धर्म परिवर्तन नहीं किए, उन्होंने विचारधारा में परिवर्तन किए बौद्धिक शास्त्रार्थ के जरिए। तो उसी परंपरा के शंकराचार्य हैं वो। तो अब मीडिया है ना, तो वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी का अपमान हमारे अहंकार का सूचक है और मैं शंकराचार्य जी से, जो मैंने आपको कहा, मैं फिर निवेदन करूंगी कि आप तो आइए। उमा भारती कह रही हैं कि निश्चलानंद को भूमंडल पर सबसे बड़ा विद्वान माना है। वो ये भी कह रही हैं कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ हुआ था, लिहाजा यहाँ पर असहमति को हमेशा जगह दी गई है और यदि वो कोई सुझाव दे रहे हैं तो हम उसे मानेंगे। साथ में ये अपील भी कर रही है कि आप छोड़ दीजिए गुस्सा, आइए कार्यक्रम में शामिल होइए, हम आपकी बात मानेंगे। क्या उमा भारती की अपील को स्वामी निश्चलानंद सरस्वती स्वीकारेंगे? देखते हैं कि उमा भारती के इस बयान के बाद कैसे आलोचक सामने आते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।